मैंने एक वीडियो देखा आंटी जी का, यानी अनीता आंटी का, जो जिसमें वो सब लोग एक साथ में बैठे हैं। उनकी बेटी है, उनका बेटा है, उनकी बहू जो है रवीना भी है, सारे लोग हैं। आंटी कहीं से आई हैं, कोई तीर्थ स्थान से आई हैं, जहाँ कृष्णा जी का कोई स्थान पे ये लोग गए थे। वहाँ से आंटी जी खूब सारी चीज़ें लेकर आई हैं रवीना के लिए, और उन्होंने एक एक करके दिया। एक पर्स, दो पर्स, चूड़े, कंगन, क्लेचर, झुमके, पता नहीं क्या क्या, इतना सारा आइटम भर के लाई हैं और उसको दिया है। और बहुत अच्छा लगा देखकर। ऐसे ही अगर ये लोग रहते तो इतनी कंट्रोवर्सी ना होती। बेटी को बेटी ही रहने देते, लेकिन बहू को भी अगर अपना उस तरीके से स्वीकार कर लिया जाता तो शायद इतना जो कंट्रोवर्सी थी ये नहीं होती। लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसा रवीना ने बताया कि ऑफ कैमरा अलग और ऑन कैमरा अलग होते हैं ये लोग, तो यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा था। अच्छा लगा देखकर कि ऐसे ही रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा बातें खराब हो गई हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, जिसको सुन सुनकर जो है ऐसा लगता है कि नहीं ये गलत हुआ, ये नहीं ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन वही है ना कि अगर लोग जो है बीच में घुसते हैं रिश्तों के बीच में, तो चीज़ें ऐसे ही खराब होती है। मेरा तो ये मानना है कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, उसको उन्हीं दोनों पर छोड़ देना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हो रही हों तो उसमें अपना जो है एक मत दीजिए, अन्यथा उन दोनों को ही समझाने दीजिए, उन दोनों को समझने दीजिए, उन दोनों को ही निभाने दीजिए। यहाँ पर ऐसा नहीं, अगर बड़े लोग ना उसमें जब घुसने लगते हैं पति पत्नी के रिश्ते में, तो चीज़ें और खिंचती हैं, और खिंचते खिंचते ऐसा हो जाता है कि एक हद तक आता है वो टूट जाती है। तो मेरा यही मानना है कि आंटी को उन लोगों के रिश्ते के बीच में इतना नहीं घुसना चाहिए। ठीक है, आप फैमिली हो, आपका भी हक बनता है, आप बोलिए, लेकिन चीज़ों को कभी कभी आप अवॉइड भी कर दें। बेटा तो आपका है ही, मैं मानती हूँ क्या हूँ, बेटा तो आपका है ही, आप जो बोलते हो जो करते हो वो करता है। और बहू को भी अगर आप अपना मान लेंगी या उसकी भी एक बात आप सुन लेंगी, तो मेरा ऐसा मानना है कि बहू आपकी 100 बातें मानेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप बहू की दो चार बातें मान लेंगी, अगर बहू 5-7 बातें कुछ भी कहती है, तो अगर सब बातें आप नहीं मान सकते तो कुछ बातें मान लेंगी, तो उसमें बहू भी आपके साथ में ही खड़ी हो जाएगी। अगर आप अपने बेटे के जानते हुए भी सारी चीज़ों को माफ़ कर सकती हैं, सारी चीज़ों को हटा सकती हैं, उसको उसके बाद में भी अपना सकती हैं, तो भाई बहू के साथ में क्यों नहीं। अगर बहू को आप उस लेवल से माफ़ नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कहीं पर तो उसको भी प्यार दिखा सकते हो, उसको भी जता सकते हो कि कोई बात नहीं, आप उस घर को छोड़कर आई हो, मेरे पास आई हो या दूसरे घर में आई हो, तो मैं तुम्हारी माँ ना सही लेकिन माँ जैसी जरूर बन जाऊंगी। लेकिन यही होता है ना कि यहाँ पर लोग बेटियों को तो बेटी समझते हैं, लेकिन बहू को कभी भी कुछ नहीं समझते। कुछ, मैं सारे लोगों को नहीं बोलती, लेकिन हाँ बहुत सारी जगहों पर रिश्ते टूटने की ये भी कारण है कि वहाँ पर आदमी की जो परिवार है उसका दिमाग मैचिंग करता ही नहीं है। सब एक दूसरे के खिलाफ ही रहते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। जरा सा भी गलती अगर हो जाए ना, उस बात में इतना तूल मचाएंगे, इतना तूल मचाएंगे कि जैसे लग रहा है कोई गुनाह हो गया है। भाई यहाँ पर तो मैं देखती हूँ कि अगर अपना बच्चा है तो कोई गुनाह भी कर देता है तो उसको माफ कर दिया जाता है, थोड़ा सा डांट डपट के या उसको थोड़ा सा कुछ बोल के, बस खत्म चीजें। और दूसरा कोई बोलता है तो उस पर चढ़ जाते हैं लोग, लेकिन अगर बहू पे कोई बोलता है तो यहाँ पे मतलब कोई बोलने वाला नहीं है इनके परिवार में कि हमारी बहू को आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। और उल्टे ही उन लोगों की बातों में खुद ही बराबरी से दे रहे हैं। देखो बहुत सारी चीजें खुलकर आई हैं, इससे लगता है कि रवीना नहीं गलत है, क्योंकि जो बसंती का केस हुआ था उनके घर में कैमरे लगाए गए थे, और उनकी चीज़ों को लेकर आंटी जो है बहुत ज़्यादा वो उग्र रहती थी। अभी पिछली बार आपने मारपीट वाला वीडियो देखा होगा बसंती के घर का, जैसा कि कहा गया कि उनके भाई लोग आए थे, उनको मरवाया, कुएं में फेंकने का था। तो भाई उसमें भी चिढ़ा चिढ़ी ही थी, क्योंकि जब आप लोग उनकी मदद नहीं करते हैं तो जैसा भी हो सकेगा वैसे वो मदद लेके अपने घर की चीज़ों को सही करेंगे। उसमें भी आपको ये बुरा लगा कि लोग हमारी बेइज्जती करेंगे कि बड़ा बेटा उनकी कुछ मदद नहीं करता। और यहाँ तक तो मैंने ये भी सुना है कि जो है आप जब बसंती के हस्बैंड जिंदा थे तो आप ये पसंद नहीं करती थी कि उनके हस्बैंड उनके साथ में ज़्यादा टाइम बिताएं। ऐसा मैंने सुना है, आपके आपके ही अपनों से मैंने सुना है कि, और वही चीज़ें अब आप अपने बेटे बहू पर भी फॉलो कर रही हैं। तो ये चीज़ें जो है, पहले मैंने सुना था कि सास जो होती थी वो बहुओं पर एकदम पहरेदारी करती थी, बेटे को जाने नहीं देती थी, उसका कुछ भी करने नहीं देती थी, या यूँ कहो कि कुछ भी बहू का खाने पीने का या लाने का मंगाने का मन हो तो वो बहू के लिए
बेटा नहीं कर सकता है, सास जो भी करेगी वही करेगी। लेकिन अब आंटी ज़माना बहुत बदल चुका है। कहाँ कौन सी दुनिया में रह रहे हो आप। अगर ऐसा नहीं होगा ना तो रिश्ते किसी के नहीं चलेंगे। बेटी, बहू, जिसके भी साथ में आप रह रहे हो, अगर आप उसके साथ में खड़े नहीं होंगे, उसका स्टैंड नहीं लेंगे, तो कोई भी आपके साथ में नहीं खड़ा होगा, रिश्ते चाहे जैसे भी हों। और फिर वो बहू आपके साथ में कैसे खड़ी हो सकती है, जिसके खिलाफ हर वक्त आप जो है साजिशें रचते हैं, या उसके खिलाफ बोलते रहते हैं, या बेटे को ही भड़काते हैं, या कुछ भी करते हैं, या 1% मान भी लें कि आप ये पसंद नहीं करते हैं कि बेटा बहू एक साथ में रहें, तो वो बहू आपको कैसे पसंद करेगी। 3 साल उसने जो बिताया आप लोगों के बीच में, सोचा होगा, कोशिश करी होगी कि चीज़ों को सुधारा जाए, लेकिन सुधारने की जब चीज़ें नाम नहीं लेती हैं, तभी चीज़ें जब ओवर हो जाता है फैमिली में, तभी वो लोग जो है चीज़ें सोशल मीडिया पर आती हैं। बहुत सारे किस्से सोशल मीडिया पर नहीं होते हैं, उसके बाद में भी जब वो फटते हैं घर में, तो वो चीज़ें उछल के सोशल मीडिया पर आते हैं। और आप लोग तो सोशल मीडिया का चेहरा हो, वहाँ पर इतने दिन तक बातों को छुपाया गया, तो जरूर किसी दोनों तरफ से जो है एक पहल करी गई कि चीज़ों को छुपाया जाए। अब जब ज़्यादा हो गया तब वहाँ से चीज़ें खुली। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था और मैं फिर बोल रही हूँ कि मुझे इनका लड़का जो है, जो कुछ उसने बोला मैं उस पर नहीं जाती हूँ, ज़्यादा तेज बुद्धि का नहीं लगता है। जो बात है मतलब वो नॉर्मल बच्चा लगता है, और उसको अगर ठीक से चलाया जाए, समझाया जाए, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो अपने रिश्तों को तोड़ देगा, या अपनी पत्नी को नहीं मानेगा, या अपने परिवार को नहीं मानेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़का ऐसा है कि अगर उसके मम्मी पापा उसको सही से समझाएं, तो अपनी पत्नी को भी अपने साथ में प्यार से रखेगा जैसे कि रखता था, और अपने माँ बाप को भी अच्छे से रखेगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, और पब्लिक को भी ऐसा लगता है, बहुत सारे कमेंट मैंने पढ़े हैं, तो ऐसा लगता है कि आंटी ही इनको पसंद नहीं करती हैं, अपनी बहू रवीना को, इसीलिए ललित को जो है भड़काती हैं, इसीलिए ललित अलग अलग रहता है। ऐसे बहुत सारे कमेंट मैंने पढ़े हैं। और अगर ऐसा है तो आंटी आपको अपने पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिश्ते हैं, ये मजाक नहीं होते कि आज आपने दूसरा किया, कल तीसरा किया, परसों तीसरा किया। एक इंसान किसी जानवर को भी पालता है तो उससे लगाव हो जाता है, ये तो इंसान है। अगर आपको लगाव नहीं है तो धीरे धीरे कोशिश करिए, आप उसको अपना समझने की कोशिश करेंगी, अपना समझेंगी, तो वो भी आपकी ही बन जाएगी। चीज़ों को अगर उसकी तरफ से कोई गलती है तो उसको माफ़ करिए, और उसको अपने प्यार से अपने परिवार में एडजस्ट करिए, उसको मनाइए और उसको रख लीजिए। क्योंकि रिश्तों का मजाक बनाना अच्छी बात नहीं है, कब कहाँ पर क्या हो जाए कुछ पता नहीं है ना। और वो आपके घर की एक सदस्य है, ठीक है, उसने लव मैरिज करी तो उसमें आपके बेटे और आपकी बहू का दोनों का हाथ था। माफ़ करते हैं ना यार, आगे बढ़ते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, और जो हुआ सो हुआ। आप लोगों का तो फेस वैल्यू इतना ज़्यादा है कि आप लोग तो जिधर भी देख लें उधर ही पैसे पैसे, कुछ कमी नहीं है भाई। तो इतना क्या लेना देना या किसी बात का क्या है। अगर आप प्यार से रखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बहू भी सही रहेगी। हाँ, अब बात यहाँ पर आती है कि वो पार्टीज करती है या वो रहती है, तो भाई आजकल की जनरेशन है, ठीक है ना, वो जिस उसमें रही है उसको तो थोड़ा बहुत, हाँ, अगर आप प्यार से समझाएंगे तो हो सकता है वो उसको भी छोड़ दे या कम कर दे। लेकिन यहाँ पर प्यार दोनों तरफ से ज़रूरी होगा, तभी रिश्ते बनेंगे, तभी बचेंगे भी। तो दोस्तों क्या है आपकी राय, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी ये कहता है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए। यहाँ तो रिश्ते हैं, बहुत ज़्यादा खींचेंगे तो टूट जाएंगे। अगर पास में रहेंगे तो चीज़ें खराब नहीं होंगी। चीज़ें आज खराब लग रही हैं, कल फिर सही हो जाएंगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तक मेरा ऐसा मानना है कि आदमी किसी से नाराज़ नहीं रह सकता है। हाँ, चीज़ें गुस्से में आदमी बोल भले भी कुछ जाए, लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि अगर आप पति पत्नी ने दूरी बना ली तो हो सकता है रिश्ते खत्म हो जाए। लेकिन अगर आप लड़ झगड़ के कैसे भी अगर एक साथ में ही रह रहे हैं, तो आज नाराज़गी है, कल ख़त्म भी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है कि जो है चीज़ें सही नहीं होती हैं। गुस्से में आदमी बोल जाता है, उसके बाद में उसको पछतावा होता है। लेकिन जब चीज़ें दूर दूर हो जाती हैं तो उस वक्त ऐसा लगता है कि मैं क्यों बोलूँ, वो बोलेगा मैं क्यों बोलूँ, वो पूछेगी मैं क्यों एडजस्ट करूँ, वो कहेगा मैं क्यों। अगर साथ में रहते हैं तो सब हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। अब आप लोगों की मर्जी है, आप अपने रिश्ते को ऐसे सोशल मीडिया पर थू थू कराएंगे, उसको फेंक देंगे, या उसके साथ में क्या करेंगे, ये आप लोगों की मर्जी है। फिलहाल मेरा तो यही कहना है कि आपकी बहू है, आपका बेटा है, दोनों बहुत प्यारे हैं, आप उनको एक्सेप्ट करिए, प्यार से रखिए, संभालिए अपने रिश्तों को।
और आगे की ज़िंदगी को देखिए, एंजॉय करिए। आपका भी उम्र हो चुका है, आप भी धीरे धीरे आगे बूढ़ी होंगी, तब तक दादा दादी बनिए और प्यार से उनको खिलाइए और अच्छे अच्छे ब्लॉग लेकर आइए, बढ़िया बढ़िया खाना बनाइए, अपने पोते पोतियों को भी अपने दादा दादी के रेसिपी मिले। इसलिए जो है अपनी बहू को इस तरीके से मत फेंकिए या मत अलग करिए, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ दोस्तों। क्या है आपकी राय, बताइएगा ज़रूर। मेरा तो यही मानना है कि इन लोगों को साथ में रहना चाहिए, जो हुआ सो हुआ, उसमें पानी डालते हैं, और दोनों की तरफ से पहल होनी चाहिए और चीज़ों को सही होना चाहिए। दोस्तों क्या है आपकी राय, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात है, पति पत्नी के रिश्ते के बीच में बहुत ज़्यादा किसी तीसरे को नहीं घुसना चाहिए। मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना खूब ख्याल रखें, लव यू ऑल।